Welcome to this new chapter. इस चैप्टर का नाम है लाइट, क्लास 7th का। जो मेन फीचर्स हैं इस चैप्टर के जरा एक बार आप देखते जाएंगे। तो देखिए लाइट क्या है, तो बताया गया कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इन ए सर्टेन पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द वर्ड यूजुअली रिफर्स टू विजिबल लाइट विच इज विजिबल टू द ह्यूमन आई एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ सीइंग। तो देखिए इसका मतलब ये कहा गया कि जो लाइट है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली बात आपको समझ में अभी नहीं आएगी क्योंकि ये आपके सिलेबस से थोड़ी ऊपर की चीज़ हो जाती है, तो आप उसको ध्यान भी अभी मत दीजिए। अभी तो लाइट हम ये मान के चल सकते हैं ऐसी चीज़ है जिससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, जो देखने के लिए ज़रूरी है, जिससे हमारा जो देखने का सेंस है वो काम करता है। आगे देखिए लेटरल इन्वर्जन की एक बात कह दी इन्होंने, थोड़े आगे चले गए आपके सिलेबस से, लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझ लेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल यू आर द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट यू सी इन मिरर इज योर इमेज। आप मिरर के सामने खड़े हो गए तो आप ऑब्जेक्ट बोले जाएंगे और जो मिरर में दिख रहा है वो आपकी इमेज है। तो यू आर आइडेंटिकल टू योर इमेज एज सीन इन द मिरर। मिरर में आपकी जो इमेज होगी वो एकदम वैसी दिखेगी जैसे आप हो। इन केस ऑफ a plane mirror, the image formed is erect and same size as the object। कह रहे हैं अगर कोई ऐसा केस है, प्लेन मिरर का केस आप देखते हो, तो उसमें जो इमेज बनेगी वो एकदम इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी और उसी साइज की बनेगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए कह रहे हैं बट देर इज वन डिफरेंस इन योर लेफ्ट एंड राइट। लेकिन लेफ्ट एंड राइट में अंतर होगा। आपका जो रियल में राइट है वो इमेज में लेफ्ट दिखाई देगा। आप चेक कर सकते हैं ऐसा ही दिखता है या नहीं। तो आप अगर अपना राइट हैंड मूव करेंगे तो इमेज में लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा होगा वो। तो इसको लेटर इन्वर्जन बोलते हैं, टेढ़ा मतलब जो है वो वहां पे रिवर्स हो जाना। फिर कह रहे हैं इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिधर से लाइट आ रही है वो उस साइड में अगर गड्ढा जैसा है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और जिस साइड से लाइट आ रही है अगर वो उभरी हुई सतह है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। मिरर का मतलब जिसमें पॉलिश हो, जिसमें लाइट आर पार नहीं निकल सके। तो कह रहे हैं इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल मिरर इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स एंड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं स्फेरिकल मिरर? अब दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्या क्या यूज है उनके देख लेंगे। कह रहे हैं कॉन्वेक्स आर मेनली यूज एट रियर साइड ऑफ कार और ड्राइवर साइड ऑफ कार इज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये देख लेंगे मोटरसाइकिल में, कार में जो पीछे का सीन देखने के लिए जो रियर व्यू मिरर लगा होता है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। इन सम कंट्रीज दीज आर लेबल्ड विद सेफ्टी वार्निंग। तो कहीं बहुत सारे देशों में सेफ्टी वार्निंग के तौर पे इनका यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर का क्या यूज है? तो कह रहे हैं डॉक्टर्स यूज कॉनकेव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आईज ईयर्स नोज एंड थ्रोट। तो डॉक्टर आपकी आंखें, गला, नाक देखने के लिए स्पेशली डेंटिस्ट और यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट में देखो वही लिखा है कॉनकेव मिरर्स आर आल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ। बड़ा सा दांत उनको दिखाई देगा उसमें, तो उसके बाद उसकी दिक्कत क्या है वो उसको समझ पाएंगे, तो डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। आगे चलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की लॉ क्या है जरा समझ लेंगे इसको। तो पहला पॉइंट है कि इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे का मतलब है द लाइट रे फॉलिंग ऑन सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये जो आप देख रहे हैं जो यहाँ से वापस जाकर आई बात उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इन दोनों को हम बीच में से एक नॉर्मल मान लें, एक टेंजेंट गिरा दें, इसके ऊपर एक सीधी लाइन खींच लें 90 डिग्री पे वर्टिकल। 90 डिग्री मतलब ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री, सरफेस के साथ में 90 डिग्री पे लाइन खींच ली जाए उसको नॉर्मल बोल देते हैं। तो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। जिस एंगल से लाइट आई है उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट करके जाएगी। अब देखिए रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ये क्या होते हैं। तो देखिए जो आपकी स्मूथ सरफेस होती है, जैसे ग्लास है उसकी सरफेस एकदम प्लेन है, तो उससे जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वो एकदम 90 डिग्री पे होगा। लेकिन अगर आपकी कोई सरफेस प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर उसमें गड्ढे हैं, कहीं पर उभरा हुआ है, तब जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होती हुई दिखाई नहीं देगी। उसमें कुछ जगह जो उभरी हुई होंगी वो उसको डिफरेंट एंगल पर मूव करने लगेंगी। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन देखो डायग्राम दे दिया, एक साइड से लाइट डाली गई
और उसी साइड 90 डिग्री की साइड में वो दूसरी साइड में निकल के चली गई, तो ये बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये स्मूथ सरफेस पे होता है, और अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, देखो एक चीज जो है कई सारी दिखाई देती हैं, ये कैसे होता है देखो पढ़ो जरा। कह रहे हैं कि टू प्रिडिक्ट द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे फॉर दिस केस वी नीड टू अप्लाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगेन, हाउएवर एट सम टाइम understanding that when these mirrors are placed at an angle the ray of light are reflected multiple times दो दैम ऑफ, तो कुछ लाइन इसमें से कट रही हैं, तो कह रहे हैं कि अगर ऐसे यहाँ पे मिरर रख दिए जाए एक इंडिविजुअल एंगल पर तो उसमें हमें कई सारी इमेज बनती हुई दिखाई दे जाती हैं। अगर 2-3 मिरर के टुकड़े हम ले लें और उसको रखें एक डिफरेंस पर, हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनती हुई दिखाई देंगी, इसको हम बोलेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ऐसे पैटर्न आपने देखे होंगे घर में, डिस्को लाइट जैसे आती है उसमें बहुत सारी तरह के एंगल बनते हैं, बहुत सारी डिजाइन्स बन जाती हैं, तो वही केवल एंगल रिफ्लेक्शन का बदलने से बन जाती हैं। एक कैलाइडोस्कोप का ही एग्जांपल दिया है, ये टॉयज मार्केट है, तो अलग अलग तरीके से बनाते हैं तो उसमें अलग अलग डिजाइन बन जाती हैं। पैटर्न मिरर रख दिए जाते हैं जिससे ब्यूटीफुल पैटर्न बन जाता है कैलाइडोस्कोप में। फिर कह रहे हैं सनलाइट एंड इट्स कलर, सनलाइट में कौन से कलर होते हैं वो आपको जरा चेक करना है, तो आप प्रिज्म का यूज करेंगे। तो सनलाइट में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर होते हैं। इन 7 कलर को हम शॉर्ट में विबग्योर के नाम से जानते हैं। एक एक स्टार्टिंग वाला ले लो, VIBGYR, तो शॉर्ट में हम विबग्योर बोल देते हैं, जो 7 कलर्स का शॉर्ट फॉर्म है हमारा। फिर कह रहे हैं ऑल दिस स्पेक्ट्रम ऑफ कलर वी कैन परफॉर्म, हम लोग खुद कर वीडियो आने दो, प्रिज्म ले लो, प्रिज्म आता है मार्केट में, आप परचेज नहीं कर सकते, तो प्रिज्म के ऊपर वो लाइट आओगे तो 7 कलर्स में वो डिवाइड आएगी, तो 7 कलर जो आ जाते हैं ये बोले जाते हैं स्पेक्ट्रम। अब देखो ह्यूमन आई के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, आपकी जानकारी केवल कर लीजिए, आई थिंक ये आपके सिलेबस में होगा नहीं। देखिए क्या लिखा है, द ह्यूमन आई इज ए सेंस ऑर्गन, इट हेल्प इन सीइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंटर इनटू आवर आईज एंड thus we can see things around us, it is an important organ, so understanding its structure is also important। स्ट्रक्चर आपके सिलेबस के बाहर ही हो जाएगा, थोड़ा क्रिटिकल स्ट्रक्चर दिया गया होगा, लेकिन फिर भी आप ये जान सकते हैं कि जो ह्यूमन आई है उसका काम है बहुत जो चीज़ें हैं देख के हमारे सेंस तक उनको कैरी करके ले जाना। आगे देखिए, तो ये ह्यूमन आई की बातें कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है आपके लिए भी पढ़ना, एकोमोडेशन ऑफ आई उसको आप छोड़ सकते हैं। ये भी आपके सिलेबस से थोड़ा ऊपर का हो जाएगा। डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज भी आपको नहीं पढ़नी है। ये चीज़ थोड़ी जानकारी के लिए आपकी सही है कि जब भी बहुत ब्राइट लाइट आ रही हो तो डायरेक्टली उसकी तरफ मत देखिए, नहीं तो आपकी आंखों को नुकसान होगा। आंखों में कुछ चला जाए तो उनको रगड़िए मत, क्या होता है हम लोग रगड़ने लगते हैं, उससे आंखों का जो रेटिना है उसको नुकसान पहुंच सकता है, आई लेंस को नुकसान पहुंच जाता है, स्क्रैच हो जाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, है ना। अपने हाथों को अच्छी तरह धोने की, आंखों टच करो, कुछ आंखों में गिर जाए तो पानी से आंखों को प्रॉपर वॉश करना चाहिए। और चलती हुई गाड़ी पर नहीं पढ़ना चाहिए, पर ये सिलेबस में भले ही नहीं है पर ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिक्शा में आ रहे हैं वहीं किताब पढ़ना शुरू कर दिया है, गाड़ी में कार में बैठे मोटरसाइकिल बैठे वहीं किताब निकाल के खोल ली। जो ऑब्जेक्ट आपका अगर हिलता रहेगा जिसको आप देख रहे हो तो आपकी आंखें खराब होंगी, उससे आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी। कंप्यूटर पर बहुत लंबे समय तक नहीं बैठना चाहिए, लगातार स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए, इन चीज़ों का थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी आंखें सही रखने के लिए। तो इस स्लाइड में आपके लिए अब मैं आपको कुछ और चीजें हैं आपकी एनसीईआरटी वो बताता हूँ अभी। एनसीईआरटी निकालो, इसमें तो आपके सिलेबस के बाहर का कंटेंट बहुत ले लिया इसके लिए, मजेदार नहीं है। एनसीईआरटी निकाल के कुछ चीजें और बताई जाए, टाइम तो होने वाला है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा टाइम अभी एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, चलिए तो हम लोग अब इसके बाद स्टडी करते हैं एनसीईआरटी का जो लाइट चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ना है उन चीज़ों के बारे में। तो देखते जाएंगे एक एक करके मेन पॉइंट्स क्या हैं इस चैप्टर में। लाइट से हम लोग देखते हैं, हमें पता है डायग्राम देखो दिया गया है ट्रेन का, ट्रेन में बहुत तेज लाइट होती है, दूर तक जाती है रास्ता देखने के लिए। और जो लाइट हाउस का दूसरा डायग्राम दिया गया है, लाइट हाउस क्या होते हैं, जो समुद्र में बीच बीच में बना दिए जाते हैं, जिससे जो शिप आते हैं
उनको ये पता चल जाए कि रास्ता किधर है, किस साइड से जाना है, डायरेक्शन क्या है, पता चलती रहती है। ये एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग जान चुके हैं ऑलरेडी कि अगर हम लोग एक सीधा पाइप ले लें, उससे अगर कैंडल को देखें तो दिखाई देगी हमें, क्योंकि लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है। और ऐसा बेंट पाइप ले लें तो वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो जो ऑब्स्टिकल है वहां से लाइट रुक जाएगी। आगे देखिए, आगे आपको आप देख सकते हैं, ऐसा आपने देखा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। पानी में अगर अगर पानी स्टेबल है, उसमें पत्थर वगैरह आप नहीं मारो, स्टेबल हो, तो आपको उसमें आसपास की बिल्डिंग है या पेड़ है उनके भी चित्र दिखाई देने लगते हैं, उसकी इमेज दिखाई देने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर की सरफेस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि जो सनलाइट थी वो पेड़ों के ऊपर गिरी, पेड़ों से रिफ्लेक्ट होके वो पानी में गिरी, पानी से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आई, तब हमें जो ट्री है उसका इमेज साफ समझ में आने लगता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस फेनोमेना को बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए अब सभी लोगों को। अब एक एक्टिविटी देखो आपको दी गई है, ये आपने कहानी सुनी होगी शेर और कछुए वाली। जो लाइन होता है वो परेशान करता है जानवरों को। तो जो एक कछुआ है उसको खरगोश, खरगोश सॉरी, कछुआ नहीं, खरगोश है ना, तो रैबिट उसको ले जाता है कि कुएं में, और कहता है कि यहाँ पर तो भाई बहुत खतरनाक जानवर आ गया है, दूसरा शेर आ गया है, वो जंगल में सबको परेशान करेगा। तो खरगोश कहता है देखता हूँ कौन जानवर है, मैं अभी जाके देख रहा हूँ। वो पानी, सॉरी शेर देखता है, मैं उल्टा उल्टा बोल दे रहा हूँ। शेर देखता है कुएं के अंदर, तो देखता है तो उसको वहां पे अपनी एक और शेर की शक्ल दिखाई देती है, तो उसी से बहस करने लगता है और गुस्से में आके उसी में कूद जाता है और मर जाता है। वैसे जो खरगोश है वो और जंगल के जानवरों को ऐसे दुष्ट शेर से बचा लेता है। एक आपको डायग्राम दिया गया है 15.5 देखो एनसीईआरटी में। ऐसी आप टॉर्च लेके टॉर्च लगाओ प्लेन मिरर के सामने, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दिखाई देगी। अब जरा इसमें समझ लेना, ये वाली जो लाइन है टॉर्च से लेके और मिरर तक जो जा रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और जो इससे रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, इसके ऊपर करी वो वापस निकल आई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है अभी सिस्टम, इसलिए ये आगे जाने से मना कर रहा है। अब देखिए अगली एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी गई है, ये भी आप कर सकते हो। एक प्लेन मिरर ले लो, उसके सामने कैंडल रख लो, फिर आप चेक करो कि इमेज और ऑब्जेक्ट में क्या सिमिलरिटी है। तो आपको दिखाई देगा कि जितने बड़े साइज की ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट एकदम सीधा है तो इमेज भी एकदम सीधी बनती है, उसकी इमेज इन्वर्ट नहीं होती। तो ये इस इमेज की कुछ खास बात है, और ये सब बातें जिस मिरर में मिलती हैं उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आप एक और एक्टिविटी कर सकते हो। अगली एक्टिविटी देखो एनसीईआरटी में दी गई है, एक चेस बोर्ड ले लो, उसके एकदम साइड में जाके प्लेन मिरर को रख दो, और उसके आगे एक शार्पनर रख दिया। तो अब इसमें ये चेक करना, शार्पनर को आगे पीछे करो, और ये देखो कि मिरर में जो इमेज बनती है वो कितने डिस्टेंस से बनती है। तो आपको मजेदार बात ये दिखाई देगी कि जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होगी, अंदर भी इमेज उतनी ही दूर दिखाई दे रही होगी। आप जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट को दूर खींचते जाओगे, आपको मिरर में दिखाई देगी इमेज भी दूर होती चली जा रही है। तो ये आप जैसे ये आपका मिरर रखा हुआ है, उसे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दूर रखने स्टार्ट कर दीजिए, उसको आगे आगे ट्रेस करते जाइए। तो जितने आप दूर करते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका इमेज है वो भी उतनी ही दूर होती चली जा रही है। ये हैंगिंग प्रॉब्लम थोड़ी सिस्टम में आ रही है आज, पिछले टर्म पे ये। अब देखिए एक और आपको एक्टिविटी दी गई है, इसमें आप देख सकते हो एम्बुलेंस पर जो लिखा होता है वो आप देखिए उल्टे लिखे होते हैं कुछ लेटर। तो आपको ये कह सकता है कुछ लेटर सीधे लिख दिए, कुछ लेटर उल्टे लिख दिए, ऐसा क्यों कर दिया है? तो ये इसलिए किया जाता है कि जो साइड व्यू मिरर है, जैसे वो एम्बुलेंस से पीछे से किसी गाड़ी के आ रही है, तो साइड व्यू मिरर में जो आगे ड्राइवर होगा वो देख लेगा उसको, एम्बुलेंस उसमें सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा, तो उसको रास्ता दे देगा। इस वजह से इसके जो लेटर हैं वो इन्वर्ट बना दिए जाते हैं। आगे देखिए आगे क्या दिया है के लिए।
अब तो ये हैंग हो जा रहा है। पता नहीं आप देखिए जिसने मुझे लग रहा है इनकी ऑनलाइन क्लास बंद कर दी इसने। इनकी नहीं ऑनलाइन हेलो हो गया इसमें तो भाई व्हाट हैपन सॉल्विंग दिख रही है कुछ भी नहीं दिख रहा अब आए अच्छा ऑनलाइन बच्चे अपनी सारी घर पे स्क्रीन में दिक्कत आ रही है अब जो यहाँ पे मैं इनको दिखा रहा हूँ मैं पेज नंबर बोल जाऊंगा कहाँ पे आप देखते जाना एक्टिविटी नंबर बोल दूंगा उसको आप चेक कर लेना एक डायग्राम दिया गया है 15.8 डायग्राम एनसीईआरटी में आप उसमें देख सकते हो वही समझाया गया है कि आप राइट हैंड को अगर देखेंगे मिरर में तो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा लेफ्ट हैंड को देखेंगे तो राइट हैंड दिखाई देगा मतलब मिरर इन्वर्ट कर देता है जो इमेज बनती है उसमें इन्वर्टेड हो जाती हैं आगे चलते हैं कि किस तरह से जो स्पून होगी वो फंक्शन करेगी डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स का हाँ स्पून में इन्वर्ट दिखता है ना एक साइड से इन्वर्ट दिखेगा और दूसरी साइड से इन्वर्ट नहीं दिखेगा आप चेक करेंगे तो दोनों साइड से एक जैसा नहीं होगा हाँ एक मिरर बिल्कुल बिल्कुल जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे होंगे डायग्राम में देखो समझाया गया है आप अपने स्पून में भी देख सकते हो जो गड्ढे वाला हिस्सा है उसका जिसमें से हम लोग खाते हैं सामान रख के वो कॉनकेव है और दूसरी साइड वाला जिस साइड से हम लोग खाते नहीं है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं अभी क्वेश्चन ये आया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर बोला जाता है इसका मतलब ये है कि बड़े स्फीयर का एक पार्ट होंगे जैसे हम एक बॉल ले लें और उसको चाकू से काट दें तो काटने के बाद छोटा सा टुकड़ा निकलेगा वो बिल्कुल मिरर जैसा ही होगा तो कोई अगर मिरर लेने के बाद हम उसमें इमेजिन करना चाहें कि स्फीयर का पार्ट होंगे आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बड़ा स्फीयर होगा उसका ये हिस्सा होंगे जैसे देखो एक बॉल ले ली इन्होंने यहाँ पे बॉल काट ली तो बॉल का जो दो हिस्से आ गए कौन से वो कॉन्वेक्स ऐसे ही आपका जो लेंस जो आ रहा है उसे बड़ा करोगे तो स्फीयर बन जाएगा उसको अगर चारों तरफ से बड़ा किया स्फीयर जैसा फॉर्म हो जाएगा तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो स्फेरिकल मिरर ले जाते हैं क्योंकि इसको अगर हम कंप्लीटली ग्रो करें स्फीयर से कट स्फीयर के जो कटेड पार्ट है स्फीयर के हुए हिस्से हैं ये अब दो तरह की इमेज आती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जो इमेज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है उसको हम रियल इमेज बोलते हैं और जो केवल हमें दिखाई देती है जैसे मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं केवल दिखाई देती है दीवार पे रिफ्लेक्ट करना चाहें तो नहीं होगी तो ऐसी इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज तो दो तरह की इमेज होगी रियल और वर्चुअल ये एक्टिविटी पॉइंट्स है मैं आपको कुछ समझा रहे हैं ये एक्टिविटी आप करते हो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि कॉनकेव मिरर ले लिया और कॉनकेव हैंडल रिफ्लेक्ट किया लाइट को कुछ बच्चे करते हैं ना धूप में सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो दीवार पे छाया वाली जगह तो लाइट घूमती है बिल्कुल कैसा कॉनकेव मिरर ले यहाँ पे तो इमेज बनेगी कैंडल की इन्वर्टेड बनेगी
तो कॉनकेव मिरर किस तरह की बनाता है, तो बताओगे इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी बनाता है और इसमें इन्वर्टेड हो जाती है। प्लेन मिरर की इमेज ऐसी होती है, रियल या वर्चुअल, तो आप बताओगे वर्चुअल होती है, बाहर निकलती, और ये इसकी बाहर निकल रही है, इसकी आ रही है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये इमेज हमारी रियल इमेज, कॉनकेव इमेज रियल इमेज बोली जाएगी। ये भी बनाता है वर्चुअल, और वर्चुअल भी कैसे बन सकती है कॉनकेव में, आप सामने रखो, सामने इसको देखो, तो मिरर में जो रिफ्लेक्शन दिखा होगा वो बोला जाएगा वर्चुअल इमेज। दोनों इमेज बन सकती हैं। आगे डेंटिस्ट का करें, किस लेंस का इस्तेमाल, किस मिरर का इस्तेमाल करें डेंटिस्ट, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव का भी बताया गया था उसमें, ये दिखाई दी, और साइड मिरर का इस्तेमाल कॉन्वेक्स का, डिफरेंस है ना, साइड मिरर में गाड़ी के साइड में कॉन्वेक्स का, डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव का। मिरर करने नहीं ध्यान रखना। और टॉर्च में कौन सा टॉर्च की बाउल होता है, ये कॉनकेव है, अंदर गड्ढा है ना, गड्ढे वाली चीज में जा रही है, इसमें कहीं से तो लाइट निकल गड्ढे में से, इसलिए कॉनकेव सरफेस बोली जाती है, कॉनकेव बिहेव करता है। तो ये साइड की मिरर की देखो बात आ गई भी, आपने बता दिया कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का साइड मिरर क्या है। अब आई लेंस की बात, तो देखो 15.21 डायग्राम है, 15.21 डायग्राम में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया गया है। आपने देखा होगा मार्केट में बिकते भी हैं, आप ऊपर उसको देखो तो अच्छा दिखाई देते हैं, लेंस बड़े बड़े दिखते हैं, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। बहुत मजेदार, कागज जल जाता है धुएं से, आपने अगर नहीं किया हो तो आप कभी हमारे से पैगा आता है, फिर आप अखबार ले लो और धूप में जाके बैठो, बिल्कुल बिल्कुल, तो अखबार रख लीजिए और उस लेंस को और सन का इमेज पॉइंट में बना लीजिए, उसको सेट कीजिए, फिर पूरी लाइट फैल के आएगी, तो आप लाइट किया जाए तो किसमें देखो कि तो कागज है इसमें जल हो जाएगा, उसमें खत्म होने लगता है। तो ये एक्टिविटी आप करके देखना, बहुत मजेदार एक्टिविटी है, बच्चे करते हैं इसको खूब धूप में। गर्मियों में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, जाड़ों में देर लगता है कई बार, हाँ वही सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर गर्मियों में हो जाएगा। अभी करके देखिए कि सर्दियों में कर सकते हैं, गर्मियों में के दिनों में तो आप धूप में खड़े भी नहीं हो पाएंगे, बहुत देर तक धूप में खड़े होने में। तो देखो दो तरह के मिरर यहाँ पे आपको शो किए जा रहे हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, डिफरेंशिएट कर सकते हो आप इनको आराम से। 52 डायग्राम दोनों साइड उभरी हुई हैं, गड्ढे हैं दोनों साइड में, कॉनकेव बोलिए, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ध्यान रखेंगे मिरर है लेंस नहीं। लेंस मिरर क्या है कि मिरर में एक साइड जो लाइट है वो आर पार निकल रिफ्लेक्ट हो जाती है, पॉलिश होती है, और लेंस क्या होता है उसमें कोई पॉलिश नहीं होती। जैसे मैं लगाए हो ना, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है, इसमें लाइट आर पार निकल जा रही, तभी मैं देख पा रहा हूं इससे। तो लेंस में लाइट आर पार निकल जाती है, मिरर में लाइट आर पार नहीं निकलती, ये मेन डिफरेंस है इसमें। अभी बात है, अब जरा 15.9 वाली देखो दी गई है, वही कागज जलाने वाली दिखा रहे हैं, रियल इमेज ऑफ सन बाई कॉन्वेक्स लेंस। आप कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए और जो पॉइंट हो जाएगा लगेगा वो सन की इमेज है, वो सन की इमेज आप नीचे देख रहे हो। तो इनके यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं, किसी जगह कार में लगाते हैं, बाहर लगता है लेंस। यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग कि एक कैंडल जला के रख लें और बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लें। अब हम क्या करें कि इस मिरर को आगे पीछे करें, तो हम देखेंगे हुई है तो उल्टी बनती है, और क्या होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कम होता है इनका साइज बड़ा हो जाता है। तो पहले वाले डायग्राम में बहुत छोटी इमेज बन रही है, दूसरे डायग्राम में बड़ी इमेज बन रही है। क्यों बन रही होगी ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कम हो गया है। आगे वाले देखो वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर वर्चुअल इमेज भी दिखाई देती है। आप उसके अक्रॉस जाके अगर कैंडल को देखना स्टार्ट करो तो डिस्टेंस सेट करनी पड़ेगी आपको, उस कैंडल दिख जाएगी जैसे इस डायग्राम में रही है, और उसका इन्वर्टेड नहीं होगा, एकदम सीधा होगा, इरेक्ट होगा। आगे देखते हैं सनलाइट, जो 7 कलर्स की इसमें बात की जा रही है, मैं आपको बता रहा था रेनबो बोलते हैं हम लोग इसको, कभी कभी दिखाई देती है बारिश के बाद, रेन खास हो बारिश के बाद दिखाई देगी, और जिस साइड सन है उसके अपोजिट दिखाई देगी, इधर सन है उधर क्यों है, हाँ जैसे सन अगर मतलब वेस्ट में है वो अस्त होने जा रहा है, बंद खत्म होने जा रहा है, वो अपोजिट ईस्ट में आपको दिखाई देगी। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि सन की जो रे है वो बारिश हो जाती है, तो बारिश की जो ड्रॉप्स हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं, तो उनमें से वो डिवाइड कर देती है 7 कलर्स में, इसलिए रेन बनता है बारिश की बूंदों की, जैसे आसमान में मौजूद है छोटी छोटी बूंदें। आप सीडी देख सकते हो, सीडी को आप लाइट में ले जाओगे तो कई सारे कलर उसमें दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्शन वो कलर आ जाते हैं। प्रिज्म का देखो डायग्राम दिया गया 5.0 प्रिज्म है डायग्राम में, जिसमें से लाइट है रिफ्लेक्ट होती है, कलर डिवाइड जाती है, बोलते हैं स्पेक्ट्रम। एक एक्टिविटी गई 15.2 वीडियो बनाया है, तो शेयर आपके पास में, अगर बोले आप क्या करते हैं एक ऐसे डिस्क कागज लगा लो, उस कागज में 7 कलर आप फिल कर लो, करने के बाद जैसे आप उसमें एक पेन जो होती है ना वो लगा लो, फिर उसको मूव करो, कलर दिखने बंद हो जाएंगे, केवल व्हाइट दिखेगा,
बड़ा मजेदार है, आप घर पे करके देखना। आप ऐसे ही एक सर्किल बनाओ, सर्किल में 7 कलर करो, 7 कलर उसमें फिल कर लो, उसके बाद में उसको किसी डिस्क पे लगा लो या किसी कोई मोटा कागज हो तो वो भी चलेगा, और पेन का निब जैसे इसमें कहा गया वैसे फंसाओ और हाथ से घुमाओ उसको। जैसे ही आप घुमाओगे वो 7 कलर दिखने बंद हो जाएंगे, आपको केवल व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा हल्का। तो ये आप बिल्कुल, तो आप इसको करके देख सकते हैं। ये पैटर्न जैसे 7 का डांस लिया है, ऐसे पेन